हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदासी। आज आज आगे की कथा देखते हैं। कल हमने क्या देखा था कि नवाब जी जो हैं वो हैं, एक हाथी को देखते हैं जो मदमस्त हाथी रहती है और वो मदिरा पी हुई रहती है, लेकिन अपने गुरु की बात को सुनकर वो शांत हो जाता है। उनके कान में जब ये बात कृष्ण कृष्ण नाम पड़ता है और जब उनके गुरु उन्हें नाम देते हैं गोपाल दास, तो वो जो एक जानवर रहता है वो जो है कि प्रभु की भक्ति करना सीख जाता है। हमारे जीवन में गुरु का बहुत ऊंचा स्थान है। अगर गुरु का साथ मिल जाता है ना, तो हमारा ये जीवन जो है वो सार्थक हो जाता है। संत जो होते हैं ना, एक मनुष्य को ही नहीं, एक पशु को भी वैष्णव बना सकते हैं। ये उनके अंदर प्रभु की कृपा होती है या गुरु कृपा होती है। तो इस कथा को हम आगे लेते हैं। तो कथा ये हुआ कि जब वो जो हाथी को पता चला कि उसके गुरु ने उसे एक मंत्र दिया है कृष्ण कृष्ण नाम का, और उसका नाम रख दिया उन्होंने गोपाल दास। जब वो संत वहां से आगे बढ़ जाते हैं, रसिक जी जो हम आगे बढ़ जाते हैं, तो वो जो हाथी था ना, वो उनके पीछे पीछे गोपाल दास चल देता है और वहां जाकर संतों के संग रहकर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। वहां पर क्या था, रसिक जी के लिए गांव वाले बोरे के अनाज उन्हें दिया करते थे, क्योंकि उनके यहाँ भंडारे होते थे। तो जो बाकी शिष्य लोग थे वो लोग क्या करते थे कि गोपाल दास को लेकर जाते थे, और गोपाल दास जाते थे वहां पर, तो वहां से उन्हें एक बोरी अगर अन्न मिलता था तो वो क्या करते थे, एक बोरी और ले लेते थे और लेकर अपने आश्रम आ जाते थे। ये शिकायत उनके गुरु के पास पहुंची कि गोपाल दास जो है, ये जो हाथी है, ये एक बोरी अनाज अपने लिए और लेके आ जाता है। तो ये बात सुनकर उनके गुरु ने गोपाल दास को समझाया, देखो गोपाल, तुम अब वैष्णव बन चुके हो। तुम्हें जब पंगत में भोजन लगता था तो सबसे पहले गोपाल दास जी बैठ जाते थे, और जब सब लोग पंगत से खा के उठ जाते थे, उसके बाद जो थाली में जूठन बची रहती थी, वो अपना खाने के बाद भी उसको खाने लगते थे, और वो बोरी बोरी अनाज भी खा लेते थे। तो उनके गुरु ने उनको समझाया कि देखो गोपाल दास, तुम्हें एक जो वैष्णव होते हैं, शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो वैष्णव का जूठन ही खाते हैं और जल ग्रहण करते हैं। ये बात सुनते ही गोपाल दास को चीजें समझ में आ गई। अब वो जब किसी को तंग नहीं करता था, कोई बोरी का अनाज एक्स्ट्रा लेके नहीं आता था। जो गुरु के आश्रम में मिलता था, उसके लिए जो इससे हिस्से मिलते थे वो वही पाता था, और जो वैष्णव को प्रसाद मिलता था वही प्रसाद वो भी पाता था। गुरु की बातों को उसने माना। ये बात जब वहां के राजा तक पहुंचती है, कान तक की बात, तो वो क्या करते हैं कि उस हाथी को बंदी बनवा लेते हैं और अपने यहाँ ले आते हैं कि ऐसा हाथी है, उसको ले आते हैं। गोपाल दास जब यहाँ आता है, गुरु जी बहुत दुखी होते हैं, लेकिन गोपाल दास जी जब आते हैं और वहां पर राजा उनके लिए भोजन पानी सबकी व्यवस्था करता है, लेकिन गोपाल दास उसे ग्रहण नहीं कर रहे थे। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन गोपाल दास जल भी नहीं पी रहे थे, क्योंकि उनके गुरु ने उनसे कहा था ना कि वैष्णव जो पीते खाते हैं आपको वही ग्रहण करना है, आप वैष्णव बन चुके हैं। ये बात गोपाल दास के मन में घर कर गई थी। 5 दिन बीतने के बाद राजा को चिंता हो गई कि ये हाथी कुछ खा पी नहीं रहा है, कहीं ये मर ना जाए। तो एक संत ने कहा, एक काम करो, कम से कम इसको गंगा के पास ले जाओ, गंगा के पास जाकर ये जल पाएगा। ये गंगा जल तो प्रसाद है, क्योंकि गोपाल दास गंगा के पास पहुंचते हैं और जोर से चिघाड़ते हैं, जैसे प्रभु, क्योंकि उन्हें तो वही पाना था जो उनके गुरु ने आज्ञा दी थी। गोपाल दास वहीं अपने प्राण त्याग देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया।
एक शुद्ध भक्त बनकर अपने गुरु की बात को माना, जल भी ग्रहण नहीं किया और जल के किनारे ही अपने प्राण त्याग दिए। कितने कृपालु होते हैं गुरु ना। देखिए, इंसान को ही नहीं, वो एक जो जानवर के रूप में जिन्हें जन्म मिला था, वो उन्हें भी वैष्णव और संत बना दिए। अरे, आज की कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक या सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आपसे ये प्रार्थना है कि हमारे पूर्ति आचार्य प्रपद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले जो कुछ जिस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्ण के सबसे प्यारे बच्चे बन जाइए। आज से ही एक माला जपिए, 6 होता है 2, जैसे 4 4 से 6 6 से 8 8 16 माला कीजिए और कृष्ण के हेतु कृपा के पात्र बन जाइए। तो आज से ही हरे कृष्ण महामंत्र जपिए। हरे कृष्णा, राधे। और वीडियो के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं आजकल 1 घंटे लाइव आ रही हूँ, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में, और सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे मैं राम कथा कहने के लिए आती हूँ। तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।